पंडाल बना है ये मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ इको फ्रेंडली क्योंकि ये जैसे कि चाइनीज मटेरियल से नहीं बना हुआ है और ये डिकम्पोज भी हो सकता है। आप देख रहे हैं जनता जोश और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग का कहना है कि चाइनीज समाज का बहिष्कार करो, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। केवल लोग कह सकते हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, लेकिन आज आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का माहौल चल रहा है। इसको लेकर मैंने गोपालगंज में भी देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या था कि पंडाल बनाया था, कोई बुर्ज खलीफा बनाया था तो कोई राम मंदिर बनाया था, बहुत सारे तरीके का पंडाल बना था जो कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, मुझे उस तरह का देखने को नहीं मिला। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक शेर रूपी जो चीज है इसको कह सकते हैं कि एक पंडाल है और इसको बिल्कुल नेचर के फेवर में बनाया गया है। नेचर के फेवर में कहने का मतलब यानी कि इसमें जो भी चीज प्रयोग हुआ है उसमें कह सकते हैं कि बांस है, पुआल है, सीमेंट है और भी बहुत सारी चीजें है, बोरा वगैरह है। यानी कि इसमें कोई भी चीज है जिसमें कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट के फेवर में है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और देखिए मैं उस वहाँ से देखिए वहाँ जो जीप दिख रहा है वहाँ से एंट्री करेंगे, फिर हम अंदर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे पंडाल के अंदर कितना खर्चा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो शेर का मुंह है पूरा इको फ्रेंडली है और एक पूरे बांस और पुआल से बनाया गया है। इसके अंदर चलूंगा और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और देखिए यहाँ पे पूरे भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे भक्तों का तादाद इतना ज्यादा संख्या में, देखिए भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा और मैं आपको और सारी चीजें दिखाते चलूंगा। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। जो शेर आपको दिख रहा था उसके अंदर आ चुके हैं और इसके अंदर में देखिए कितने अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है, जो कि दुर्गा माता का मंदिर। देखिए कितने अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए भक्त सब यहाँ पे एंट्री द्वार से धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। और आइए मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बातें करने का प्रयास करता हूँ। क्या कहिएगा, कैसा पंडाल है? पंडाल तो अच्छा है। मैं इसी गांव का हूँ, वॉलंटियर हूँ। इसी गांव का है? मैं वॉलंटियर हूँ। अभी वॉलंटियर है जी। कितना खर्चा है बनाने में? यहाँ तो 20 लाख से भी ऊपर होता है खर्चा। 20 लाख? पैसा कहाँ से है? पैसा पब्लिक है, वो छोलाल कुमार सुमन जी है उनके, और फिर से गाँव से चंदा वसूलते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं जी। जो पूजा हुआ है, भव्य पंडाल का निर्माण हुआ है, जो हमारे भारत में मतलब कहीं नहीं ऐसा हुआ है। हमारे भारत में, बिहार में, भारत को छोड़िए, भारत के बाद बिहार में 1 नंबर स्थान है बिहार का जी। इसमें सर बहुत सारा रॉ मटेरियल लगा है, जैसे कि इसमें मतलब कि 10,000 का करीब बांस लगा है, बांस, उसमें सीमेंट लगा है सर। उसके बाद पुआल जो होता है वो लगा है। और हमारे 3-3.5 महीने से कंटिन्यू काम चल रहा था। उसमें 25 से 30 मजदूर प्रतिदिन मतलब काम करते थे। उसके बाद मेरे जो ये बनाए हैं पूजा का जो पंडाल जो बनाए हैं वो मेरे छपरे डिस्ट्रिक्ट का ही है, जो आपके गांव में पहली बार बना है। हाँ। क्या कहिएगा माता रानी से? माता रानी से आशीर्वाद मांगेंगे, ऐसा ही बनता रहे, अच्छा रहेगा। आएंगे देखने के लिए, हर साल बनेगा तो। हाँ, पूजा पाठ किए? हाँ, चंदा दे? हाँ, चंदा दे 10 रुपया दे दिए हैं। अच्छा, क्या कहिएगा इस पंडाल के बारे में? ये जो पंडाल बना है ये मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि कैसा है। ये इको फ्रेंडली टाइप का है, ये कोई केमिकल नहीं है इसमें। और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी देने के लिए लोग हैं, जहाँ किसी का कोई चोरी ना हो। और इको फ्रेंडली कैसे है? इको फ्रेंडली क्योंकि ये जैसे कि चाइनीज मटेरियल से नहीं बना हुआ है और ये डिकम्पोज भी हो सकता है इजीली। और अच्छा, और भी यहाँ पे क्या कह रहे थे आप जी? बस सर यही हमारा कहना है कि हमारे बिहार का ये गौरव बन गया है और बहुत अच्छा लगता है। हम तो करीब यहाँ 6-7 साल से आ रहे हैं, तो हम सर्विस करते थे, अभी रिटायर हो गए हैं, तो हम हर साल यहाँ आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। कितने दिन से पंडाल बन रहा है? पंडाल तो हमको लगता है कि 4 महीने से लगना बन रहा है। माता रानी से क्या कहिएगा? माता रानी से कहेंगे जो सबको बढ़िया से रखे, पीछे से हमको भी बढ़िया से रखे। अच्छा, चलिए एक हमारे ऑडियंस को एक मंत्र सुना दीजिए। कोई मंत्र सुना दें? दुर्गा माता का। दुर्गा माता का जानते हैं, सब सुना दें कि अलग से सुना दें? अलग से सुनाइए। अलग से सुना दें। ये जानते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। अच्छा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नमो नमः। अच्छा,
गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या कहिएगा? आपके गांव में इतना बड़ा शेर वाला पंडाल बनाया गया है, इस पे क्या कहिएगा? ये हम लोग तो कभी देखे नहीं थे, हमने भी सोचे नहीं थे कि हम लोग को गांव में ये छोटा सा गांव में इतना बड़ा होगा। मगर माता जी का कृपा है कि ये छोटा गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और इतना ना भीड़ होता है कि हम लोग का देखभाल करने वाला कहूँगा 150 वॉलेंटियर है, वो किसी को कोई तकलीफ होने नहीं देता है। जो आपको समस्या होगा तुरंत मिनटों में वो हल कर देगा। गायत्री मंत्र सुना दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 20 लाख का पंडाल है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा बना है, अच्छा पैसा लगेगा, इतना अच्छा बना हुआ है तो सब पैसा लगेगा। आप बाहर भी गए हुए होंगे बहुत सारी जगह, वहाँ भी आपने देखा होगा, ये भी आपने देखा, दोनों में क्या अंतर लगा आपको? ये हमारे गांव का इतना अच्छा खूबसूरत पंडाल बना हुआ है, खुशी की बात है। हमारे गांव में इतना अच्छा विकास हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो हमारे शहर में दिखाई देता है वो आज हमें गांव में दिखाई दे रहा है, अच्छी ना बात है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोखरा है जिसको तालाब कहते हैं, इस तालाब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल जो जानवर है कई सारे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हेयर भी है और जो पीता चिड़िया भी है और बहुत सारे देखिए कछुआ वगैरह सब कुछ है। यहाँ शेर का जो नाखून है, इस नाखून को कैसे बनाया गया है? इस नाखून पे बोरी रख के उस पर सीमेंट डाला गया है और सीमेंट डाल के ताकि नाखून नाखून की तरह लगे। और इसके बावजूद मैं आपको शेर का और भी कुछ चीजें दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेर का दांत है, इस दांत को कोई दुबई या कोई अमेरिका से कारीगर नहीं बनाया है, बल्कि इसी जिले का कारीगर ने इसको सबको बनाया है। और देखिए आप बड़े बड़े दांत है यहाँ पे देखिए, और यही एंट्री द्वार भी है, एग्जिट द्वार भी यहाँ पे देख सकते हैं। भक्त कुछ वक्त एंट्री कर रहा है तो कुछ वक्त एग्जिट कर रहा है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं।